देवांग दलाल, अर्जुन देसवाल, पवन सहरावत जैसे प्रो कबड्डी के बड़े बड़े सुपरस्टार सीजन 13 के ऑक्शन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में टोटल 20 प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं, बड़े प्लेयर्स के बारे में जो कि हमें सीजन 13 के ऑक्शन में जाते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो प्लेयर्स हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। सब कुछ आपको इन डिटेल जानने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारे प्लेयर्स का डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। कौन सी वो 20 बड़े प्लेयर्स हैं जो अपना जगह बनाते हैं इस लिस्ट में, जो ऑक्शन में जाने वाले, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था रिलीज प्लेयर्स पे, जो कि सारे टीमों का मिल के था, सारे प्लेयर्स को मैंने इंक्लूड किया था जो रिलीज होने वाले। लेकिन इस प्लेयर्स में हम बात करें उन्हीं बड़े प्लेयर्स के बारे में जो ऑक्शन में जाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। अगर आप टोटल रिलीज प्लेयर्स का लिस्ट जानना चाहते हो जो मेरे अकॉर्डिंग रिलीज होने वाले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके वो वीडियो को पहले चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में हम 20 बिग प्लेयर्स पे फोकस करने वाले जो ऑक्शन का हिस्सा मोस्ट लाइकली होने वाले। शुरुआत करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के साथ जिनका नाम है देवांग दलाल, जो कि लास्ट सीजन के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने PKL 12 ऑक्शन के। एंड बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने किया पटना पायरेट्स में, जिस कारण उनको बहुत ही बढ़िया बोली लगी ऑक्शन में। एंड उनको 2,20,50,000 में बंगाल वॉरियर्स ने खरीदा। अब आखिर ये ऑक्शन में क्यों जाएंगे? अब जैसे मैंने आपको प्राइस बताया उससे ही आपको समझ आ गया हो, क्योंकि प्रो कबड्डी में ऑक्शन पर्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। एंड 5 करोड़ का पर्स में अगर आप इस खिलाड़ी को अगर आप 15% बढ़ा देते हो 2,20,00,000 का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अराउंड 2.5 करोड़ देना पड़ेगा बंगाल को, वो ऐसा कर नहीं पाएगी। एंड देवांग इस बार भी हमें ऑक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। दो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था लास्ट सीजन का। 16 मैचेस में 271 यानी 271 रेट पॉइंट स्कोर किया। लेकिन देवांग दलाल अपने प्राइस के कारण इस बार भी ऑक्शन में जाने वाले। ये सबसे पहले खिलाड़ी है जो हमें ऑक्शन में देखने को मिलने वाले। दूसरा नाम आता है मोहम्मद रजा सादलू चियाने का। लास्ट सीजन के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने सादलू, जिनको 2,23,00,000 के धनराशि में गुजरात जायंट्स ने खरीदा था। सादलू बहुत टीमों के लिए ऑलरेडी भी खेल चुके हैं, लाइक पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन, हरियाणा स्टीलर्स। लेकिन इस बार इनको गुजरात में आना पड़ा एंड गुजरात ने इन पे बहुत ज़्यादा फेथ दिखाया था। एंड हम सब जानते हैं कि सादलू किस लेवल के ऑलराउंडर है। बहुत ही ज़्यादा सफल हुए हैं प्रो कबड्डी में जब से वो एंटर किए सीजन 8 में। लेकिन ये ऑक्शन में क्यों जाएंगे? क्योंकि पर्स मतलब 5 करोड़ का होता है। 2,23,00,000 में इनको ऑक्शन में खरीदा था। एंड इस प्राइस का 15% करोगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस बन जाता है। एंड सादलू ने लास्ट सीजन 17 मैचेस में 65 टोटल पॉइंट्स लिया, जिसमें मैंने टैकल पॉइंट्स एंड रेट पॉइंट सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। तो वही बात है, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसीलिए मोहम्मद रजा सादलू भी सीजन 13 के ऑक्शन में भी वापस जाते हुए नजर आने वाले हैं। अब चलते हैं हम तीसरे बड़े खिलाड़ी जिनका नाम है पवन कुमार सहरावत। हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत का हम सबको पता है कि कितने बड़े खिलाड़ी, सुपरस्टार है प्रो कबड्डी के। लेकिन वो इस बार के ऑक्शन में जाने वाले मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ, क्योंकि सब जानते हैं लास्ट सीजन क्या हुआ था। तमिल थलाइवास ने इनको ऑक्शन में खरीदा क्योंकि टाइटंस ने रिलीज कर दिया था। एंड लास्ट सीजन के ऑक्शन में कुछ शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पवन सहरावत 30 लाख के बेस प्राइस में कैटेगरी ए में आए और कोई भी टीम पैडल नहीं उठा पा रही थी। एंड एक तरीके से शौक था मैं कि पवन सहरावत पे आखिर बिड क्यों नहीं लग रहा है, क्या कारण हो सकता है। फिर बाद में ऑक्शनर ने नोटिस किया कि दबंग दिल्ली वहाँ से पैडल अप कर रही है। पहले मेरे को लग रहा था चारू शर्मा सर थोड़ा सा इधर उधर देख रहे थे, लेकिन कोई को उन्होंने देखा नहीं जो पैडल अप करे पवन के लिए। फिर बाद में उन्होंने देखा हाँ दबंग दिल्ली ने पैडल अप किया है। फिर बाद में धीरे धीरे बंगाल वॉरियर्स आई, तमिल थलाइवास आई एंड तमिल ने उनको 59,50,000 में साइन किया, जो एक तरीके से बहुत ही अच्छा बिडिंग था, मतलब स्टील था एक तरीके से तमिल के लिए। कोई टीम को ऐसा इतना बड़ा खिलाड़ी इतने कम प्राइस में मिल जाता है तो यह एक अलग ही बात होती है। लेकिन पवन सहरावत इस सीजन 12 में तमिल थलाइवास के लिए खेलने आए। 3 मैचेस में 22 रेट पॉइंट स्कोर किया। सुपर टीम एक भी नहीं था। उसके बाद ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है पूरी टीम जा रही है, लेकिन पवन सहरावत उस स्क्वाड में नहीं है। अब पता चलता है कि तमिल थलाइवास ने एक पोस्ट डालते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण, कुछ रीजंस के कारण पवन सहरावत को हमने रिलीज कर दिया है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह तोड़ा है। उसके बाद पवन ने भी काफ़ी ज़्यादा सफाई दी। उनके कोच रणधीर सिंह सहरावत ने भी उनको सपोर्ट किया। बहुत सारे प्लेयर्स ने आगे बढ़कर इस बारे में कहा भी था। पवन ने भी बहुत सारे वीडियोस निकाले कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो भी हुआ है वो। लेकिन पवन सहरावत ऑब्वियसली आपको इस बार के ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, ये आप 100% कंफर्म मान लो। और ये थलाइवास ने मिड सीजन में उनको रिलीज कर दिया था, मिड सीजन में नहीं, बहुत पहले ही रिलीज कर दिया था। अब उनके साथ उनके बहुत ही अच्छे दोस्त अर्जुन देसवाल का भी नाम आता है। अर्जुन देसवाल भी डेफिनेटली रिलीज होने वाले हैं, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं, क्योंकि अर्जुन देसवाल को लास्ट सीजन ऑक्शन में गए थे वो जयपुर
पिंक पैंथर्स ने रिलीज़ किया एंड 1,40,50,000 के धनराशि में उनको तमिल धारावाहिक ने साइन किया। 18 मैचेस में 209 रेट पॉइंट स्कोर किया। ये परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन वही बात है, प्राइस बहुत ज़्यादा था। एंड अर्जुन देशवाल के साथ भी सेम चीज़ हुआ, दो उनको रिलीज़ नहीं किया है टीम ने अभी तक, लेकिन अर्जुन देशवाल ने भी कहा कि मैं बिल्कुल सही नहीं था उस टीम में, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा तमिल धारावाहिक की मैनेजमेंट के साथ। सारे डिसीजन वो खुद ले रहे थे एंड कोच ने भी बहुत कुछ कहा था। तो अर्जुन देशवाल डेफिनेटली प्राइस के कारण भी ऑक्शन में जाएंगे एंड वो भी नहीं चाहते कि वो उस फ्रेंचाइज के साथ रहे। तो अर्जुन देशवाल का नाम तो इसमें डेफिनेटली आने वाला है, जो कि ऑक्शन का हिस्सा होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले खिलाड़ी, जिनका नाम है नितेश कुमार। नितेश कुमार एक बहुत ही डेकोरेटेड डिफेंडर है प्रो कबड्डी के। एक समय था जब वो 100 टैकल पॉइंट स्कोर करते थे, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था प्रो कबड्डी में, लेकिन लास्ट 1-2 सीजन से नितेश कुमार का वो फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक बहुत बड़े नाम है, डेफिनेटली हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट सीजन 11 मैचेस में 13 टैकल पॉइंट स्कोर किया, क्योंकि बंगाल ने उनको वापस भरोसा दिखाया था FBM कार्ड के जरिए 20 लाख 25,000 में साइन किया था आई गेस। लेकिन इस बार भी हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे नितेश कुमार। डेफिनेटली बंगाल शायद उनको रिलीज़ करेगी, क्योंकि वहाँ पे उनको उतना मौका नहीं मिला एंड जितना मिला उतना अच्छा नहीं कर पाए, फिर बाद में बेंच ही कर दिया कोच साहब ने। तो डेफिनेटली नितेश कुमार भी हमें ऑक्शन के प्रोसेस में नजर आएंगे। अगला नाम आता है अंकुश राठी का। अंकुश राठी भी डेफिनेटली इस बार ऑक्शन में जाएंगे। लास्ट सीजन बुल्स में वो ऑक्शन में गए थे, बुल्स ने उनको 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदा, लेकिन वही केस है, अंकुश राठी उतना अच्छा नहीं कर पाए। 2 मैचेस में मात्र 5 टैकल पॉइंट्स, उसके बाद कैप्टन भी इनको बनाया गया था सीजन में। लेकिन अंकुश राठी डेफिनेटली आपको ऑक्शन में जाते हुए नज़र आ सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा होगा कि बुल्स ने उनको रिलीज़ कर दिया था, रीज़न आउट नहीं हुआ, फिर इन्होंने अनफॉलो कर दिया बुल्स को, जो चीज़ें हुई। लेकिन अंकुश राठी भी एक बड़े नाम है प्रो कबड्डी के, डेफिनेटली बड़े नाम है जो ऑक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। उनके साथ योगेश दहिया का बात करते हैं। योगेश दहिया भी बुल्स के सेटअप में थे, राइट कॉर्नर पे खेलते। इनके जाने के बाद बुल्स ने इनको अपना कैप्टन बनाया था योगेश दहिया को। लास्ट सीजन के ऑक्शन में 1,12,50,000 में इनको साइन किया, क्योंकि दिल्ली ने इनको रिलीज़ किया। एंड योगेश दहिया ने लास्ट सीजन 21 मैचेस में 51 टैकल पॉइंट स्कोर किया। लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस में आपने खरीदा एंड और ज़्यादा प्राइस देना पड़ सकता है अगर रिटेन करना है तो। 15% इस प्राइस का कर लो आप, 1,12,50,000 का, क्योंकि बुल्स को अली रेजा को भी रिटेन करना है और भी प्लेयर्स को रिटेन करना है। तो डेफिनेटली आप योगेश को ऑक्शन में भेज सकते हो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कन्वीनियंट लगता है उनको खरीदने का, तो आप FBM कार्ड यूज़ कर सकते हो अगर वो कम प्राइस में मिल जाए। लेकिन योगेश दहिया भी डेफिनेटली आपको ऑक्शन के प्रोसेस में नजर आएंगे। अब चलते अगले नाम पे, जिनका नाम है नितिन रावल। डेफिनेटली नितिन रावल की बात करते हैं। बुल्स में बहुत अच्छा सीजन गया था, लेकिन लास्ट सीजन ऑक्शन में गए, बुल्स ने रिलीज़ किया फिर भी, एंड जयपुर पिंक पैंथर्स ने 50 लाख में उनको खरीदा। 17 मैचेस खेले, 14 टैकल पॉइंट स्कोर किया। एंड मैं आपको साफ तरीके से बता दूं, नितिन रावल सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी, एज अ टॉस करना आते थे, टॉस करने के लिए वो आते थे, क्योंकि आर्यन रेड्डू ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया था लेफ्ट कॉर्नर पर। तो नितिन रावल को उतना अच्छा तरीके से मौका नहीं मिल पाया, बस वो टॉस करने आते थे, टीम को संभालते थे। एज अ बैकअप कभी ज़रूरत होती थी तो उनको जयपुर ने यूज़ किया, मौका भी दिया पहले, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। मेरे को लगता है और चांसेस मिल सकता था। 17 मैचेस आपको जो नज़र आ रहा है वो सब्स्टिट्यूशन को मिला के है। तो नितिन रावल भी बिल्कुल आपको ऑक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। अगला नाम आता है मनिंदर सिंह का। माइटी मनिंदर सिंह इस बार भी ऑक्शन में जाने वाले। लास्ट सीजन में आपको बता दूं कैटेगरी B में आए थे, 20 लाख का बेस प्राइस था इनका। प्रो कबड्डी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी है मनिंदर सिंह, और बहुत टीमों के लिए खेल चुके, बंगाल के बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उनको रिलीज़ किया एंड 20 लाख का बेस प्राइस था। और मेरे को एक तरीके का डर था कि जो प्रदीप नरवाल के साथ हुआ था लास्ट सीजन वो इनके साथ ना हो, लेकिन लास्ट में पटना पायरेट्स ने अपना पैडल अप किया एंड अनूप कुमार ने भरोसा दिखाया, मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया, उनको खरीद लिया। एंड मनिंदर सिंह लास्ट सीजन 7 मैचेस खेल पाए, 40 इनके रेट पॉइंट्स थे एंड 20 लाख में इनको खरीद लिया था बेस प्राइस में। लेकिन वही बात है, पहले मौके मिले, उतने अच्छी तरीके से मौके नहीं मिले मनिंदर सिंह को, मैं साफ कहूँ तो आपको। एंड एक बड़े नाम है, आपको ऑक्शन में एंटर करते हुए जरूर नजर आएंगे मनिंदर सिंह। अगला नाम आता है सचिन तनवर का। लास्ट सीजन पुनेरी पल्टन में वो चले गए थे, उससे पहले तमिल थालावाज में थे। पुनेरी पल्टन ने भी इनको करोड़पति बनाया ऑक्शन में। 1.058 CR में ये सोल्ड हुए थे एंड 12 मैचेस में 24 रेट पॉइंट स्कोर किया। अब मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ कि पुणे ने इनको यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि पुणे के पास असलम, पंकज मोहिते एंड आदित्य सिंधे, ये तीनों का तिगड़ी था, मतलब तीनों का ट्रायो सेट था इनके पास। तो कहीं ना कहीं सचिन तंवर को मौका ही नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि सचिन तंवर और असलम का डुओ बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आदित्य सिंधे इतना बेहतर खेल गए। सोचो मोहित गोयत को तो आपने बेंच ही रहे वो इंजरी के कारण। तो सचिन तंवर भी डेफिनेटली ऑक्शन में जाएंगे, कोई भी हाल में रिटेन नहीं हो सकते। पुणे को इतना अपना कोर रिटेन करना है, कहाँ से आप इनको रिटेन करोगे, इतना प्राइस और देना पड़ेगा।
तो रिटर्न बहुत, अगर इनको आप रिटर्न करोगे बहुत सस्ते में रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन इतने कम पैसे में सचिन तंवर काम आने वाले, डेफिनेटली वो ऑक्शन में जाएंगे। वो डिजर्व नहीं करते बैकअप में बैठना, वो डिजर्व करते हैं स्टार्टिंग 7 में एज अ मेन रेडर खेलना, ये मेरा अपना मानना है। राजस्थान के बहुत अच्छे रेडर है सचिन तंवर, तो डेफिनेटली आपको ऑक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगला नाम पे चलते हैं जिनका नाम है शुभम सिंधे। शुभम सिंधे का बात करता हूँ मैं, बहुत ही अच्छे राइट कॉर्नर डिफेंडर है। लास्ट सीजन की बात करते हैं, वो ऑक्शन में गए थे एंड तेलुगु टाइटंस ने उनको 80 लाख में खरीदा, एक अच्छे प्राइस में खरीदा एंड उम्मीदें भी बहुत थी, परफॉर्मेंस भी दिया शुभम सिंधे ने। 21 मैचेस में 49 इनके टैकल पॉइंट्स थे। अब मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि ऑक्शन में जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी ए में अगर ये आ जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें बनेगी, क्योंकि विजय मलिक, भरत हुड्डा दोनों कैटेगरी ए में आएंगे एंड टाइटंस दोनों को रिटर्न करने वाले हैं, और डेफिनेटली शुभम सिंधे का चांसेस थोड़ा कम हो सकता है। अब पॉसिबल तब हो सकता है जब शुभम सिंधे कैटेगरी बी में आ जाए। अगर कैटेगरी बी में आते तो तेलुगु टाइटंस ऑब्वियसली उनको रिटर्न करेगी, वरना शुभम सिंधे डेफिनेटली ऑक्शन में जाएंगे एंड एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी जो आपको ऑक्शन में नजर आ सकते हैं। अगला नाम आता है परवेज भैंसवाल का। अब सुनील परवेज की हम बात करते हैं। अब परवेज लास्ट सीजन भी ऑक्शन में गए थे। परवेज भैंसवाल बहुत ही अच्छा डिफेंडर है, लेफ्ट कवर पे खेलते हैं एंड लास्ट सीजन के ऑक्शन में 25,10,000 में युवा ने अपना एफबीएम कार्ड अप किया था। एफबीएम कार्ड एक सीज़न के लिए यूज़ किया, तो एक सीज़न के लिए परवेज आपके साथ थे। ऐसा नहीं है कि एक सीज़न के लिए यूज़ किया तो उसके बाद सीज़न वो नहीं खेल सकता, बिल्कुल खेल सकता अगर रिटेन हो जाता है तो। लेकिन परवेज भैंसवाल रिलीज़ होंगे क्योंकि यू मुंबा को सुनील कुमार को अच्छे प्राइस में रिटेन करना है। संदीप कुमार भी है वहाँ पे और भी कुछ प्लेयर्स है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है परवेज को रिटेन करना है। मेरे को लगता है यू मुंबा इनको ऑक्शन में भेजेगी एंड एफबीएम कार्ड दिखा सकती है, तो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन परवेज भी डेफिनेटली मुझे लगता है ऑक्शन में देखने को हमें मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर पे। तो नेक्स्ट प्लेयर होने वाले हैं संकेत सावंत। अब संकेत सावंत महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे प्लेयर है। पुनेरी पल्टन में जब ये खेलते थे एक ही पेस में खेलते थे, लेकिन वही बात है ऑक्शन में चले गए लास्ट सीजन में। इतने सीजन्स पुणे में बिताने के बाद युवा पल्टन में भी थे वो, तो पुणे में वो रिलीज़ किया उनको एंड संकेत सावंत ऑक्शन में आए एंड उनको 40,50,000 में पटना पायरेट्स ने खरीदा। अनूप कुमार ने इन पर बहुत ज़्यादा बैक किया है जब वो पुणे के कोच होते थे एंड पटना में उन्होंने वापस उनको खरीद लिया, अपने टीम में ले आए। 10 मैचेस का मौका मिला, मात्र 5 टैकल पॉइंट। अब ये एक्सपेक्ट ही नहीं होता, इतना बड़ा खिलाड़ी संकेत सावंत जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मेरे को, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए पटना पायरेट्स में एंड मुझे नहीं लगता पटना इनको कोई भी हाई में रिटेन करेगी। तो सचिन यहाँ पे आपको संकेत सावंत भी डेफिनेटली ऑक्शन के प्रोसेस में नजर आएंगे। एक और बहुत ही बड़ा नाम पटना का अंकित जागलान। अंकित जागलान की बात करता हूँ मैं। पटना पायरेट्स में जब ये आए थे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लास्ट सीजन भी इनको पटना ने भरोसा दिखाया था। 1,57,30,000 में इनको हरियाणा स्टीलर्स ने खरीद लिया था, लेकिन पटना ने कहा कि हम अपना एफबीएम कार्ड यूज़ करना चाहते हैं। अंकित जागलान को एक सीज़न के लिए वापस अपनी टीम में रखना चाहते हैं अपने सेटअप में एंड अंकित जागलान ने 22 मैचेस में 51 टैकल पॉइंट स्कोर किया। ये परफॉर्मेंस ठीक था, अच्छा परफॉर्मेंस था, और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, लेकिन प्राइस के कारण अंकित जागलान ऑक्शन में जाते हुए हमें नजर आएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर पे जिनका नाम है गुरदीप सांगवान। गुरदीप 18 मैचेस में 42 टैकल पॉइंट स्कोर किया लास्ट सीजन। एक बहुत अच्छे प्लेयर है एंड ये कवर पे खेलते हैं, लेफ्ट कवर पे खेलते हैं। ये अभिनेश के साथ इनका डुओ था पुणे में। पुणे ने इनको 47,10,000 के प्राइस में खरीदा एंड गुरदीप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 42 टैकल पॉइंट्स 18 मैचेस में। लेकिन अब इनको क्यों रिलीज़ करो जब इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि गुरदीप कैटेगरी बी में आएंगे, बी में इनके पास भरे हुए प्लेयर्स, ठीक है, असलम हो गए, पंकज मोहिते हो गए, ये बी कैटेगरी में आएंगे और ये दोनों इलाइट प्लेयर हो गए। अब तो कोई भी हाल में गुरदीप को रिटेन नहीं किया जा सकता। तो गुरदीप भी डेफिनेटली हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुणे चाह के भी नहीं, मतलब ना चाह के भी इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप असलम पंकज को छोड़ नहीं सकते एंड डेफिनेटली आपको इस बार गुरदीप को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्लेयर होने वाले संजय धुल। संजय धुल को बुल्स ने साइन किया था लास्ट सीजन। हरियाणा स्टीलर्स में ये बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन हरियाणा के पास वही लिमिटेड स्लॉट्स थे उस जगह रिटेन करने के लिए, तो ऑक्शन में गए एंड 60 लाख में इनको बेंगलुरु बुल्स ने खरीदा। 20 मैचेस में 40 टैकल पॉइंट स्कोर किया संजय धुल ने, जो राइट कवर पे खेलते। परफॉर्मेंस इनका डिसेंट सा था, और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन कवर के लिए परफॉर्मेंस अच्छा माना जा सकता है। लेकिन वही बात है कि बुल्स इनको रिलीज़ करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोच साहब कहीं ना कहीं थोड़े डिसअपॉइंटेड थे संजय से, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी।
अगर ये कम प्राइस में अगले साल मिल जाते हैं तो बुल्स इन पर अपने एफबीएम दिखा सकती है, लेकिन संजय धोई मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली रिलीज होते हुए नजर आएंगे। अगला नाम आता है आकाश शिंदे का। आकाश शिंदे भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। पुनेरी पलटन में काफ़ी सीजन दिया है इन्होंने, लेकिन लास्ट सीजन ये रिलीज़ हो गए थे पुणे से एंड इनको 53,10,000 में बेंगलुरु बुल्स ने खरीदा। बीसी रमेश के कोचिंग में ये पुणे में खेले, बीसी रमेश ने इनको बुल्स में वापस मौका दिया। 15 मैचेस में 62 इनके रेड पॉइंट्स थे, 62 रेड पॉइंट्स इन 15 मैचेस। एंड आकाश शिंदे एज अ मेन रेडर लग रहा था खेलेंगे, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं क्योंकि अली रेजा ने अच्छा किया। फिर आकाश शिंदे एज अ सेकेंड थर्ड रेडर पे आ गए, बाद में सब्स्टिट्यूट में बैठते थे एंड फिर बाद में इनको मौका नहीं मिला। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मेरे को आकाश शिंदे से, उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो कर नहीं पाए और इस बार भी मुझे लगता है ऑक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। अगर बुल्स चाहती है तो इनको कम प्राइस में एफबीएम यूज़ कर सकती है, वरना आकाश शिंदे भी डेफिनेटली इस बार ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। तो मुझे लगता है मैक्सिमम प्लेयर्स मैंने कवर कर दिया है। 2 प्लेयर्स का स्लॉट अभी बचा है जिनका मैंने 2-3 प्लेयर्स का मैंने नाम नहीं लिया है, 17 प्लेयर्स कवर्ड है। अगला नाम आता है गुमान सिंह का। गुमान सिंह एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है प्रो कबड्डी में। गुजरात के लिए खेले हैं वो, पटना पायरेट्स में खेल चुके हैं और भी जयपुर में भी पहले खेल चुके हैं, तो बहुत टीमों के लिए उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन गुमान सिंह इस बार ऑक्शन में आएंगे क्योंकि लास्ट सीजन उनको 1,01,073 CR में खरीदा था यूपी योद्धाज ने। लास्ट सीजन भी करोड़पति बन गए। जितने बार ये ऑक्शन में आए हैं ये 1 करोड़ से ज़्यादा लेके ही जाते हैं। 16 मैचेस में 88 इनके रेड पॉइंट्स थे। मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ इनका केस क्या था कि जब भी इनको पहले मौका मिला ये अच्छा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, एंड इनको फिर बेंच किया। उसके बाद इन्होंने शिवम चौधरी को यूज़ किया था यूपी ने, सुरेंद्र गिल को बाद में यूज़ किया। इनके पास टॉप रेडर भवानी थे, गगन थे, तो कहीं ना कहीं फिर बाद में मौका नहीं मिला। फिर लास्ट में इन्होंने कमबैक करके अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन वही बात है, इतना महंगा प्राइस आपको ऑक्शन में मिला, उस हिसाब से अगर आप परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाते हो और डेफिनेटली आप रिलीज़ हो गए। एंड गुमान मुझे लगता है इस बार भी ऑक्शन में जाएंगे। फिर देखते हैं क्या कुछ केस बनता है, तो गुमान सिंह डेफिनेटली मेरे हिसाब से ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। अगला नाम आता है अभिनेश नटराजन का। ये एक बड़ा नाम है, डेफिनेटली पुनेरी पलटन ने इनको अभी तक एक बार भी ऑक्शन में नहीं भेजा है। 20 मैचेस में 35 इनके टैकल पॉइंट्स थे। ये परफॉर्मेंस खराब नहीं है, हमेशा से रिटेन होते हुए आया अभिनेश जब से प्रो कबड्डी खेल रहे, लेकिन इनको रिलीज क्यों करना पड़ेगा? सेम केस गुरदीप वाला है कि आप कहाँ से रिटेन करोगे, कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड उसी कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी क्योंकि अभिनेश भी कैटेगरी बी में आएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो आप असलम को रिटेन करना है, पंकज को रिटेन करना है और इलाइट कैटेगरी में आप सिर्फ मैक्सिमम 2 प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। तो इसी कारण से अभिनेश भी इस बार के ऑक्शन का हिस्सा होने जा रहे हैं। एंड मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगर ये अच्छे प्राइस या डिसेंट प्राइस में भी जाए तो पुणे अपना एफबीएम कार्ड इन पे दिखाए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन अभिनेश नटराजन का इस बार ऑक्शन में जाने का चांसेस पूरा है मेरे अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं, आई थिंक एक आखिरी नाम रह गया है इस लिस्ट में, मैंने मैक्सिमम प्लेयर्स को कवर किया है, ठीक है। तो 20th नाम जो मैं इस लिस्ट में रखूंगा, जिनका वेट कर रहे हो उनका नाम मैं आगे भी लूँगा, क्यों उनका नाम नहीं है वो मैं बताऊंगा। मोहित गोयत का। मोहित गोयत 20th प्लेयर है जो बड़े नामों में से आते हैं, इतने अच्छे प्लेयर हैं। इनका नाम क्यों मैंने डाला मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मोहित गोयत लास्ट सीजन, मतलब इतने सीजन से पुनेरी पलटन के साथ है, सीजन 8 से, तो 8, 9, 10, 11, 12 5 सीजन। एंड अगर उनको पुणे रिटेन करना चाहती है तो आप उनको इलाइट कैटेगरी में अब कर सकते हो। अब आरवाईपी नहीं है, मोहित अब इलाइट प्लेयर बन चुके हैं। लेकिन लास्ट सीजन इंजरी के कारण इनको मौका नहीं मिला, ठीक है, इंजर्ड हो गए थे तो ज़्यादा खेल नहीं पाए। 1-2 मैचेस में मैच को टर्न किया था इन्होंने, लेकिन 6 मैचेस में 11 रेड पॉइंट्स थे लास्ट सीजन। और मोहित गोयत मुझे ऐसा लगता है कि पुणे शायद इस बार रिटेन नहीं कर पाएगी। मोहित गोयत अब ऑक्शन में जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपने ये सेट कर लिया है कि मुझे असलम को खिलाना है, पंकज मोहिते को खिलाना है, आदित्य सिंधी को खिलाना है, ये तीनों प्लेयर्स अगर स्टार्टिंग 7 में खेलेंगे तो मोहित गोयत जैसा लेवल, उनका जो कद है वो बैकअप में बैठने का नहीं है, उनका कद है स्टार्टिंग 7 में खेलने का, जो मैंने सचिन तनवर के साथ कहा था। तो मोहित गोयत चाहेंगे कि मैं ऑक्शन में जाके अच्छा पैसा कमाऊँ, और डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि मोहित गोयत हमें ऑक्शन में जाते हुए इस बार नजर आएंगे। एंड मेरे को लगता है अगर वो रिटर्न होना चाहते हैं तो कैटेगरी सी में आएंगे, बहुत आसानी से आप उनको रिटर्न कर सकते हो, ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं है। लेकिन मोहित गोयत अब मैच्योर हो चुके हैं, मेरे को लगता है वो अब ऑक्शन में जाना सही समझेंगे। अब लोगों के सवाल आएंगे कि मैंने नवीन कुमार का नाम क्यों नहीं लिया। नवीन कुमार तो करोड़पति बने थे, 1,20,00,000 में दिल्ली ने उनको रिलीज़ किया था। हमेशा दिल्ली के सुपरस्टार नवीन कुमार, दिल्ली के सबसे बड़े प्लेयर थे। रिलीज़ करने के बाद 1,20,00,000 में इनको हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा।
एंड नवीन कुमार 4 मैचेस खेल पाए, 18 रेट पॉइंट स्कोर किया एंड फिर वापस इंजरी हो गया एंड नवीन इंजरी से बाहर हो गए, रूल्ड आउट हो गए एंड हरियाणा ने आशीष नरवाल को लाया था, मुझे जितना याद है। अब इनका केस क्या है, ये क्यों रिलीज होंगे? एक तो प्राइस से आपको समझ आ रहा है, लेकिन मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि नवीन कुमार अभी भी रिटेन हो सकते हैं। 20 प्लेयर्स के नाम में मैंने इनका नाम क्यों इंक्लूड नहीं किया? 2-3 इसके रीजंस क्या है। देखो, अभी हरियाणा स्टीलर्स कुछ वीडियोस डालती तो उससे लग रहा था कि नवीन रिटेन भी हो सकते हैं, लेकिन वही एस्पेक्ट है कि नवीन कुमार अगर कम प्राइस में रिटेन होना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो कम प्राइस में रिटेन हो सकते हैं। कैटेगरी डाउन होगा इस बार, या फिर हो सकता है बी कैटेगरी में ही है, बी कैटेगरी में ही आएंगे मेरे को ऐसा लगता है। नवीन को हो सकता है कि 40-50 लाख के आसपास रिटेन भी कर सकती है स्टीलर्स, क्योंकि अब कैटेगरी से भी आपका रिटेंशन डिसाइड होता है, तो वहाँ पे ये रोल प्ले कर सकता है, वरना नवीन कुमार भी ऑक्शन में जा सकते। तो मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ नवीन कुमार का। उसके अलावा ये जो 20 नाम मैंने आपको बताया, डेफिनेटली वो हमें ऑक्शन में जाते हुए नजर आ सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग बहुत हाई चांसेस है। बाकी इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर आपको लग रहा है मिसिंग हो, जो बड़े प्लेयर्स में जगह मैंने नहीं बनाया हो, तो आप कमेंट करना मेरे को, जो आपके लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वो ऑक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नाम है, या फिर इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है जो बहुत अच्छा बिडिंग लग सकती है ऑक्शन में, उनका राय भी आप कमेंट में मेरे को देना। मैंने मोस्टली प्लेयर्स को, तो इनमें से जो मैंने नाम बताया, मैक्सिमम प्लेयर्स आपको ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, जो बड़े प्लेयर्स के नाम बताए। आप कमेंट करके मेरे को बताना इनमें से कौन सा प्लेयर पे ज़्यादा अच्छा बिडिंग लग सकती है। जो आपका राय है आप कमेंट करके मेरे को बता देना। मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इस वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे को बनाना था, सब कुछ आपको कवर करके बता दिया है। आपको क्या कहना है इस बारे में, कौन सा प्लेयर आपको लगता है बहुत अच्छा बिड अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बारे में कॉमेंट करना। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉप 20 प्लेयर्स हु आर ऑल सेट टू बी द पार्ट इन PKL 13 ऑक्शन।